नमस्कार बच्चों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का श्याम संदेश पढ़ रहे थे। मंदाक्रांता छंद में लिखा गया यह काव्य कल हमने शुरू किया था। आज हम उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में है उन्हीं के, जो दो प्रेमी मिलित पय और नीर से नित्यशः थे। शाम का संदेश है राधा जी के लिए। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं ब्रज को छोड़कर। तो ऐसे में प्रवासी श्याम का जो मन है विरह से व्यथित है। जितने दुखी ब्रजवासी हैं, राधा है, नंद बाबा और यशोदा हैं, गोप ग्वाले हैं, उतने ही दुखी विरह व्यथित कृष्ण भी है। तो कृष्ण राधा जी के लिए संदेश दे रहे हैं, भेजा है उन्होंने। क्या कहते हैं कि दो प्यारे हृदय मिलकर एक हो गए हैं, कृष्ण का और राधा का। प्रेम के द्वारा दोनों हृदय जुड़े हुए हैं, आपस में मिल गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। तो फिर क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। गात मतलब शरीर, विलग मतलब अलग अलग, धाता मतलब विधाता, जिसने धारण किया है ये संसार, सृष्टि का जिसने निर्माण किया है। तो जब हमारे हृदय प्रेम से इतने संयुक्त हैं, तो भगवान ने, ईश्वर ने हमारे शरीर को इस तरह से अलग क्यों कर दिया है कि राधा तो ब्रज में है और कृष्ण इतनी दूर मथुरा में हैं। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में है उन्हीं के। गुरु मतलब बड़ा, गिरी मतलब पहाड़। तो ऐसा लगता है मानो हमारे बीच बड़े बड़े पहाड़ आकर गिर पड़े हैं। मतलब हम दोनों का रास्ता बहुत लंबा विरह का, उसके साथ ही शरीर दोनों के अलग अलग स्थानों पर। तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत बड़ा व्यवधान, बहुत बड़ा कष्ट हमारे जीवन में आ गया है। जो दो प्रेमी मिलित पय और नीर से नित्यशः थे। पय कहते हैं दूध को, और नीर का मतलब पानी, नित्यशः मतलब हमेशा, सदैव। तो ये जो दो प्रेमी हैं, हम कृष्ण और राधा, उनके हृदय तो दूध और पानी के समान सदैव मिले हुए थे, जो अलग नहीं किए जा सकते। बच्चों, जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो साधारण हम जब देखते हैं दृष्टि से, हमको नहीं पता लगता है कि इसमें कितना दूध है और कितना पानी है। तो उसी तरह से कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे हृदय, हमारे मतलब कृष्ण और राधा का जो हृदय है दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, लेकिन विधाता ने हमारे शरीर को इतनी दूर कर दिया है और इसीलिए कृष्ण विरह व्यथा को यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि छंद है मंदाक्रांता छंद, और इसके साथ ही गुरुगिरी में हमें उपमा अलंकार दिखाई देता है, और इसके साथ ही रूपक अलंकार भी दिखाए। आपको ये जो सारे अलंकार हैं जो आपने पढ़े हुए हैं पहले से स्कूल में, उसे एक बार आप देख लें, रिवाइज कर लें, तो उससे आपको अलंकारों को चिन्हित करना आसान हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में बच्चों जो आपका खंड ए आता है, जिसमें 2-2 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए 2 पंक्तियाँ काव्य की आपको दे दी गई और पूछा गया कि इसमें कौन से 2 प्रमुख अलंकार हैं और क्यों हैं। तो आपको वो लिखना है, बताना है कि कहाँ पर वो अलंकार है और क्यों वो अलंकार है, उसके लक्षण बताते हुए। तो
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरे नंबर जो हैं वो मिल जाते हैं। इसीलिए जो प्रमुख अलंकार हैं उनका दोहराव आप एक बार पुनः कर लें। आगे कृष्ण कहते हैं कि उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। प्यारी, ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। तो विरह में क्या दशा हो जाती है मनुष्य की। यहाँ पर बच्चों जो कृष्ण और राधा है उनका अलौकिक स्वरूप अंकित नहीं किया है हरिओध जी ने, वो मानवीय स्वरूप में ही रचे गए हैं इस काव्य में। यानी जो मानवीय प्रवृत्तियाँ होती हैं वो उन सबके साथ राधा और कृष्ण को यहाँ पर दिखाया गया है। तो कृष्ण बताते हैं कि राधा जी के विरह से क्या स्थिति बन गई है कि उत्कंठा के विवश नभ को, नभ मतलब आसमान, भूमि को यानी पृथ्वी को, पादपों को, पेड़ पौधों को, तो मैं देखता हूँ। किसको देखता हूँ? आकाश को देखता हूँ, धरती को देखता हूँ, पेड़ पौधों को देखता हूँ जो मेरे आसपास हैं, बड़े ही उत्कंठा से देखता हूँ। ताराओं को देखता हूँ, मनुज मुख को और मनुष्यों के मुख को भी, उनके चेहरों को भी प्रायशः देखता हूँ, अधिकतर देखता रहता हूँ। क्यों देखता रहता हूँ? कि प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती। हे प्यारी, प्यारी यहाँ पर संबोधन दिया है राधा जी को। तो हे प्यारी राधा, मुझे कहीं से कोई ध्वनि ऐसी सांत्वना की सुनाई नहीं देती जो मेरे चित्त की शांति का कारण बने, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। हेतु मतलब कारण, यानी जो मेरा चिंता से चलित जो चित्त है, मेरा हृदय है जो चिंता मग्न है, उसको थोड़ी सी भी शांति कोई दे दे। मैं चारों तरफ अपने जो भी दिखता है उसको बड़ी उत्कंठा की नज़रों से देखता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई भी शांति के, सांत्वना के शब्द सुनाई नहीं देते हैं। यानी यहाँ पर कृष्ण भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं जब से वो राधा से अलग हुए हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, छंद तो वही है, मंदाक्रांता छंद। भाषा तो आपको मालूम ही है कि भाषा कौन सी है इसकी। हमने सर्वप्रथम यही पढ़ा था कि यह जो श्याम संदेश है वो हरिओध जी के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है। और प्रिय प्रवास हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसका मतलब हुआ भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी। और इसके साथ छंद हो गया मंदाक्रांता। अलंकार आपको देखने हैं, जैसे मनुज मुख है, चिंता से चलित चित्त है, ये अनुप्रास है। आनुप्रासिक सौंदर्य की छटा हमें इस छंद में शुरू से अंत तक दिखाई देती है। और ये अनुप्रास है, 6 का अनुप्रास। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इनका, इस जो हमने जो छंद पढ़े हैं उनका पुस्तक से दोहराव करें, पढ़ें उनको। यदि आपको कहीं पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, आप अपने ग्रुप में मैसेज करके, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।